आज का हमारा टॉपिक है पतले लेंस से अपवर्तन, जिसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला या लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है, तो ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम किरण आरेख कैसे बनाते हैं देखना। ठीक है, यहाँ पर हम एक लेंस लेते हैं, ये लेंस है और जिसका मुख्य अक्ष क्या है, ये यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब इसके मुख्य अक्ष पर क्या है, कोई बिंब वस्तु रखा है, बिंब रखा है, मतलब जिसे वस्तु बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु या बिंब P रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, इस वस्तु से दो किरणें निकलेंगी। हमने क्या कहा था कि अगर प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणों का निकलना जरूरी है। ठीक है, तो पहली किरण जो निकलेगी वो P से निकलेगी, सीधी निकलेगी कहाँ, प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। और हमने कल बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वह बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली किरण कहाँ से जाएगी, सीधा बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र से ऐसे सीधा निकल जाएगी। ठीक है, और एक चीज, अब दूसरी किरण कहाँ से आपतित होगी, कहाँ पर पड़ेगी, P से ही निकलेगी और इस पर पड़ेगी, इस लेंस के पृष्ठ पर पड़ेगी। इसके पृष्ठ को हम नाम दे रहे हैं A, B, C और D। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश किरण निकलेगी वो लेंस यहाँ से P से निकलेगी, लेंस के पृष्ठ पर पड़ेगी, किस पृष्ठ पर, AB पृष्ठ पर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से निकली। अब ये देखो, ये जो AB पृष्ठ है क्या है, गोले का भाग है। ठीक है, गोले का भाग है। अब इसमें हमको चाहिए अभिलंब, इस पृष्ठ पर क्या चाहिए, अभिलंब। तो अभिलंब के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा था कि ये जो लेंस होते हैं वो गोले के कटे हुए भाग होते हैं। ठीक है, तो ये वाला AB पृष्ठ किस गोले का भाग होगा, इस वाले गोले का, और ADC किसका भाग होगा, इस वाले गोले का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एक स्फीयर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमको अभिलंब चाहिए, यहाँ पर अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, वृत्त का केंद्र, वृत्त का मतलब गोले का केंद्र। ठीक है, तो ये गोला है, मान लेते हैं इसका जो केंद्र है यहाँ C1 है, इसका यहाँ पर केंद्र क्या है, C1 है। अगर ये परिध है ना, गोले की परिध है, अगर यहाँ से हम क्या कर दें, केंद्र को जोड़ दें, केंद्र को जोड़ दें तो हमें अभिलंब मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, इस पॉइंट को जोड़ना है वो केंद्र से, ये क्या है, अभिलंब N1। और एक चीज, इसमें हम माध्यम लिख देते हैं, कौन कौन सा, ये कौन कौन सा माध्यम है। ठीक है, तो पहला माध्यम ये विरल है, क्या है, विरल है, तो यहाँ लिख दें विरल, इसका अपवर्तनांक हमने N1 ले लिया। ठीक है, अब क्या है, ये जो लेंस के अंदर जा रही है ना, लेंस के अंदर जा रही है, तो ये अंदर का जो माध्यम होगा सघन होगा, सघन होगा, इसका अपवर्तनांक हम N2 लेते हैं, N2। ठीक है, तो ये विरल, ये सघन, जब प्रकाश किरण क्या हुई, विरल से सघन में गई, विरल से सघन में गई, क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी ये आपतित प्रकाश किरण है, लेंस पर पड़ी और ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक है, तो इसको अभिलंब की ओर झुकाना है हमको, तो कैसे जाएगा, ये अभिलंब है। ठीक है, अगर इसका माध्यम ना चेंज करते, इसका माध्यम ना चेंज करते, ये सीधे ऐसे निकलता इस तरीके से, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, इसका माध्यम चेंज कर दिया, तो यहाँ ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये किरण कैसे निकलेगा, इस तरीके से।
और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। क्या बनेगा? आई डैश। ठीक है, अब क्या है, ये जो आई डैश है, ठीक है, आई डैश है। अब यहाँ पर देखो, हमने कहा था कि लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होता है, लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होता है। यहाँ पर अपवर्तन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंची तो यहाँ भी क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के लिए हमें क्या जरूरत है? लंब की, अभिलंब की। तो अभिलंब इसका कैसे मिलेगा? अब ये जो पृष्ठ एडीसी है, ये भी क्या है, गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एक गोला बना लेते हैं इसी तरीके से, जैसे एबीसी के लिए बनाया था। तो इसका गोला बनाते हैं। उधर हमने केंद्र C1 लिया है, इसका केंद्र C2। अब इसके केंद्र को कहाँ से मिला रहे हैं? इस वाले पॉइंट से। ये वाला जो पॉइंट है, जो यहाँ से ये किरण गई है, ठीक है, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पहुंची तो दूसरे पृष्ठ पर भी क्या हुआ, उसका अपवर्तन हुआ। ठीक है, अब यहाँ C2 से इसको मिला देना, हमको अभिलंब मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अभिलंब मिल जाएगा इस तरीके से। ये अभिलंब N2 नाम दे दो। ठीक है, ये अभिलंब हमको मिल गया। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि अब पहले तो प्रकाश कहाँ से, विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया। अब ये सघन है, ये क्या है, सघन है, और ये फिर से विरल है। क्या है? फिर से यहाँ पर विरल है। इसके अंदर प्रवेश किया सघन, इसके बाहर आया, ये फिर से विरल हो गया। ठीक है, विरल माध्यम, अपवर्तन N1। तो अब क्या है कि जो है, कहाँ से, विरल से सघन से विरल में जा रहा है। ये सघन था, सघन से निकला, विरल में गया। तो विरल में जाएगा क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब से दूर हटेगा तो कैसे हटेगा? देखो, इसके लिए अभिलंब क्या है, ये वाला है N2। इस वाले पॉइंट के लिए अभिलंब क्या है? N2 है। तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा इस तरीके से, अभिलंब से दूर हटेगा इस तरीके से, और जहां पर मिलेगा वहां पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहाँ पर आया, हमने क्या कहा कि अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब, ये सघन था, गया विरल में, तो ये अभिलंब था, अभिलंब से क्या हुआ, दूर हट गई। ये वाली जो किरण थी क्या हुई? अभिलंब से दूर हट गई, और जहां पर मिलेगी वहां पर वस्तु का क्या, अंतिम प्रतिबिंब आई बनेगा। ठीक है, अब एक चीज और, अब यहाँ पर जो है, जो हमारा पहला किरण या पहला पृष्ठ है ABC, इसके लिए वस्तु की दूरी क्या होगी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो जो हमारा पृष्ठ AB है उसके लिए वस्तु की दूरी O से P तक की होगी। ठीक है, O से P तक की, और जो इसके द्वारा, इस पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, कौन सा बन रहा है? आई डैश। पहले आई डैश बना ना, तो ABC के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो आई डैश बनेगा। ठीक है, अब एक चीज और, जो ADC पृष्ठ है, ADC, अब इसके लिए वस्तु और प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो इसके लिए क्या होता है, ये अभिलंब हमने खींचा है। अब इसको अभिलंब को पीछे बढ़ाएं तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। अगर अभिलंब को पीछे बढ़ाएं तो इसके पीछे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलता है जो ADC है, ADC है, वो ADC के लिए आभासी वस्तु का बिंब का कार्य करेगा आई डैश। यानी कि ADC के लिए वस्तु का कौन कार्य करेगा? आई डैश करेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का कार्य आई करेगा। किसके लिए? पृष्ठ ADC के लिए। और ABC के लिए क्या हो जाएगा? ये OP जो दूरी है ये वस्तु का कार्य करेगा, और आई डैश क्या करेगा? प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ठीक है, ABC के लिए। ADC के लिए क्या हो जाएगा? जो आई डैश है वो बिंब वस्तु का कार्य करेगा, मतलब वस्तु का कार्य करेगा, और आई क्या करेगा? प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो हमारा पृष्ठ ABC है, पृष्ठ ABC, या इससे पहले भाषा में लिख देते हैं कि माना कोई लेंस है, लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर कौन सा वस्तु रखा है? बिंब P रखा है। ठीक है, अक्ष पर वस्तु या बिंब भी बोलते हैं, P रखा है। ठीक है, अब बिंदु वस्तु मतलब P से क्या होगी? दो किरणें निकलेंगी।
ठीक है। बिंब से दो किरणें निकलेगी, ठीक है। पहली किरण कहां से जाएगी, निकलेगी, और पहली किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, क्या कहा था कि प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, बिना विचलन सीधा निकल जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। ठीक है। तथा दूसरी किरण किस पर आपतित हो रही है, पृष्ठ ABC पर आपतित हो रही है ना। दूसरी किरण लेंस के पृष्ठ ABC पर आपतित होती है। अगर हमारा जो है फिगर सही बन जाए तो हम भाषा अपने आप सही से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है, वही लिखना है केवल। तो प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी तथा दूसरी किरण लेंस के पृष्ठ ABC पर आपतित होगी, जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है, I' पर। जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलेगी, I' पर। पहले I' पर मिला है ना, पश्चात I' पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ AB के लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं OP। हम दूरी कहाँ से लेंगे, O से लेंगे, ठीक है। कोई भी दूरी लेंगे तो O से लेंगे। तो अतः पृष्ठ ABC के लिए वस्तु का कार्य OP, O से P, ठीक है, तथा प्रतिबिंब O से I', पृष्ठ ABC के लिए वस्तु का कार्य OP तथा प्रतिबिंब का कार्य OI' करेगी, ठीक है। ये तो हो गया पृष्ठ ABC के लिए, ठीक है। पृष्ठ ADC के लिए क्या होगा, तथा पृष्ठ ADC के लिए जो हमारा OI' है, O से I' तक की दूरी, वो क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और किस प्रकार की वस्तु का, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। ADC के लिए OI' आभासी बिंब मतलब वस्तु का कार्य करेगी तथा OI प्रतिबिंब का कार्य करेगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई कि जो है कोई लेंस है जिसके मुख पर कोई बिंदु वस्तु P है, बिंब है, मतलब कि उससे दो किरणें आपतित हो रही। एक तो लेंस की प्रकाशिक केंद्र सीधा निकल जाएगी बिना विचलन के, और दूसरा लेंस के पृष्ठ ABC पर आपतित होगी। अब ABC के लिए हमने केंद्र निकाला,
ABC जो है इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो उसका केंद्र हमने C1 लिया। C1 को क्या कर दिया, हमको यहाँ पर ABC पर क्या अभिलंब चाहिए, तो हमने इस पॉइंट को C1 से मिला दिया, तो ये पहला अभिलंब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये किरण यहाँ से निकला, फिर दूसरे पृष्ठ पे पहुंचा, लेंस के दूसरे पृष्ठ पे पहुंचा, तो यहाँ से भी क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब ये बिंदु निकाला तो यहाँ ये वाला जो ADC है इस वाले गोले का भाग है, तो इसको हमने C1 C2 मान लिया। अब C2 को इससे मिलाया, पृष्ठ ADC के बिंदु को मिलाया, तो यहाँ से अभिलंब खींचा, तो अब क्या है, पहले तो विरल सघन में गया, तो अभिलंब की ओर झुक गया। देखो अभिलंब की ओर झुका है, पहले आई डैश, ये अभिलंब था, ये वाला ये अभिलंब था, इसी की ओर झुक गया इसे, तो आई डैश पर मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जब इसको ये वाला N2 जब सघन से विरल में गया, सघन ये है, ये विरल है, सघन से अगर विरल में कोई प्रकाश किरण जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है, तो इसके लिए अभिलंब ये था, ये वाला था, और हमारी आपतित किरण क्या थी, ये थी। यहाँ से देखो, तो इस अभिलंब से हम अभिलंब की ओर मतलब कि अभिलंब से दूर हटाना ना, अभिलंब उधर है, हमको दूर हटाना है, तो ये क्या कहाँ मिलेगी, आई पर, और यही आई पर क्या होगा, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, आई पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। इतना काम है इसमें। ठीक है, पहले इतना नोट। अब इसके पहले हमने क्या बताया था कि अवतल उत्तल के लिए गोलीय पृष्ठ के लिए हमने अपवर्तन का फार्मूला निकाल के बताया था ना। अब उस फार्मूले से चलते हैं। देखिए गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, तो हमने सूत्र बताया था कि जो है पहले क्या विरल से सघन में जा रहा है ना, विरल से सघन के लिए, तो क्या फार्मूला निकल के आया था, N2B माइनस N1U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये किस माध्यम के लिए है, विरल से सघन के लिए, विरल से सघन लिख दे रहे हैं, विरल से सघन। ठीक है, ये जब माध्यम क्या होगा, विरल से सघन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, हम इसमें सब मान रखते हैं साइन के हिसाब से। जो N2 है, N2 क्या है, सघन है, तो N2 को N2 भी लिखेंगे हम, N2 हो गया, और B। अब पृष्ठ AB के लिए किसके, हाँ ये भी लिख लो, पृष्ठ ABC के लिए, पृष्ठ ABC के लिए अपवर्तन के सूत्र से, यही जो फार्मूला है। ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन के सूत्र से सघन माध्यम में अपवर्तनांक N2 है, तो N2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है विरल से सघन के लिए, इस कंडीशन में विरल से सघन के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें जाता है प्रकाश किरण, जिसमें जाता है उसको पहले लिखते हैं, और जहां से आता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो N2/V। अब पृष्ठ ABC के लिए हमने क्या बताया था, प्रतिबिंब का कार्य कौन सा कर रहा है, B का मतलब क्या हो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहां से, O से I डैश तक की। क्या बताया हमने, ABC के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य होगा वो क्या कौन सा करेगा, OI डैश, क्या करेगा, OI डैश। और एक चीज, हम इधर जाएंगे तो दूरियां प्लस, और इधर आएंगे तो दूरियां माइनस। कहने का मतलब कि जिस साइड प्रकाश किरण जा रहा है, अगर हम उस साइड जाएंगे तो दूरी प्लस मिलेंगे, अगर इधर आ रहा है मतलब प्रकाश उधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं तो दूरी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, ये साइन हम यही ध्यान देना इसमें, साइन का, ठीक है, चिन्ह का। तो यहाँ पृष्ठ ABC के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, कितना बन रहा है, O से I डैश। पहले प्रतिबिंब यही बना था ना, जब हमने यहाँ अभिलंब खींचा था, प्रतिबिंब पहले कौन सा बना था, I डैश बना था। तो किस साइड जा रहे हैं, जिस साइड किरण प्रकाश किरण जा रहा है उसी साइड हम जा रहे हैं, तो O से तक I डैश तक की दूरी क्या हो जाएगी, इस मतलब कि पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का OI डैश, प्लस का OI डैश, और माइनस N1/U, N1/U। अब इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए ABC के लिए कौन सा वस्तु का कार्य कर रहा है, O से P तक, O से P तक, और किस साइड आ रहे हैं, प्रकाश किरण उधर जा रहा है, इस साइड आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का OP हो जाएगा, माइनस का OP बराबर, बाकी अपवर्तनांक तो वही N2 माइनस N1 वही रहेगा, N2 माइनस
n1 और ABC पृष्ठ के लिए हमारा जो केंद्र है C1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, OC1 प्लस में माइनस में, उसी साइड जा रहे हैं तो क्या होगा प्लस में, O से C तक जा रहे हैं, C1 जा रहे हैं ना, तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस का OC1 समीकरण 1। ये हो गया पृष्ठ ABC के लिए। इसी में अगर हम निकालें पृष्ठ ADC के लिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर माध्यम चेंज हो जाएगा। पहले विरल से सघन में गया, अब सघन से विरल में जा रहा है, तो जहां पर n1 होगा वहां n2 हो जाएगा, जहां पर n2 होगा वहां n1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं माध्यम कौन सा है, पहले विरल से सघन में गया, अब सघन से विरल में जाएगा, तो सघन से विरल में, तो इसके लिए हम लिखते हैं, तो अब यहाँ पर n1 n2 था, अब पहले क्या गया, मतलब कि n1 में गया, ठीक है, n2 से n1 में जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है वो पहले लिखेंगे, यानी कि n1 पहले हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, v होता है। अब इसके लिए प्रतिबिंब कार्य कौन सा कर रहा है, कौन सी दूरी, O से I तक की दूरी अंतिम प्रतिबिंब हमारा बना है, O से I तक की दूरी अंतिम प्रतिबिंब है, तो इसके लिए क्या करेगा, ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ठीक है, O से I तक की दूरी, ठीक है, तो ये जिस दिशा में किरण जा रही है हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस का OI हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब क्या है, N2/U होता है, N2/U, N1/B, N2/U के लिए। अब इसके लिए कौन सा कार्य कर रहा है, ADC के लिए O से OI डैश, ये ADC के लिए क्या करा, हमने बताया था कि OI डैश क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में ही रहेगा, उधर है, तो OI डैश इक्वल टू किस में जा रहा है, N1 में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, N2 से जा रहा है, तो N1 माइनस N2, और अब इसके लिए OC1 यहाँ था। ठीक है, ये किसके लिए था, इस वाले के लिए था, इस वाले पृष्ठ के लिए क्या C1 था। अब इस वाले पृष्ठ के लिए क्या होगा, C2 है, क्या हो जाएगा, हम इधर आ रहे हैं और दूरी उधर जा रही है, मतलब किरण उधर जा रही है, हम इधर दूरी नाप रहे हैं, O से C2 तक, क्या हो जाएगा माइनस OC2 समीकरण 2। इसमें कर दो, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर LHS देखो क्या क्या है, N2 प्लस का OI डैश है, N2 प्लस का OI डैश, इसको ऐसे ही लिख दो। अब ये देखो, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस N1/OP, इसका LHS क्या है, N1/OI है, N1/OI प्लस N1/OI, और इसका माइनस N2/OI डैश बराबर में क्या हो जाएगा, इसका RHS क्या है, N2 माइनस N1/OC1। ठीक है, N2 माइनस N1/OC1, और ये माइनस है, क्या है, माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, जब यहाँ प्लस करेंगे तो उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, या इससे पहले ऐसे लिख दो, प्लस जोड़ना क्या है, N1 माइनस N2 बटे में क्या, माइनस OC2 या OI डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया, N1/OP प्लस N1/OI इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1/OC1, और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, N1 माइनस N2/OC2, इतना करो पहले। अब यहाँ पर क्या है, N1/OP प्लस N1/OI, N1/OP प्लस N1/OI बराबर, यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो N2/N1 हो जाएगा,
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो n2 माइनस n1 बाई O C1 यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई OC2 यानी मतलब हमने क्या किया, n2 को आगे कर दिया, n1 को पीछे कर दिया, तो वहाँ से माइनस कॉमन आएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, चिन्ह सहित फिर से हम मान रखते हैं सबका, चिन्ह सहित फिर से मान रखते हैं सबका। देखो अब यहाँ OP है, क्या है, OP है, तो OP के लिए क्या निकलेगा, OP जो है वस्तु की दूरी है, O से P तक की दूरी वस्तु की दूरी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम कोई भी दूरी नापेंगे, कहाँ नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। यहाँ पर निकालेंगे O से P तक की दूरी वस्तु की दूरी है। ठीक है, और किस साइड नाप रहे हैं, O से P नाप रहे हैं, O से P क्या देगा, माइनस का U, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, और ये तो हो जाएगा माइनस का U हो जाएगा। ठीक है, OI के लिए O से I तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये I है, यहाँ तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब, इसको हम लिखेंगे V से। ठीक है, तो B से लिखेंगे, तो जिस दिशा में प्रकाश किरण जा रहा है हम भी उसी दिशा में दूरी ले रहे हैं, O से C1 तक, O से I तक की, O से I तक की, तो क्या हो जाएगा, प्लस का V रहेगा। ठीक है, अब ये I डैश है, I डैश के लिए देखो O से I डैश, कहाँ से, O से I डैश, O से I डैश की दूरी निकालें, क्या हो जाएगा, इधर ही दूरी है, प्लस में होगा, लेकिन हम इसको ले लेते हैं B डैश, क्या ले लेते हैं, B डैश। ठीक है, वैसे इसमें जरूरत पड़ेगा नहीं OI डैश का, है नहीं इसमें। ठीक है, OI डैश है नहीं गई, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा। अब OC1 है, क्या है, OC1 बराबर, OC1 देखो O से C1 तक की दूरी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां से हम इसकी दूरी नापते हैं, यहां से प्रकाशिक केंद्र से, तो O से C1 तक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, O से C1 तक, तो क्या हो जाएगा, प्लस का R1 OC1 प्लस का R1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर R1 है ना, O से C तक की दूरी हमने क्या लिया, प्लस का R1, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, O से C तक की दूरी। ठीक है, तो प्लस का R1 हो गया। अब इधर देखो जो हमारा OC2 है, OC2 कहाँ से, O से C2 तक, अब कहाँ आ रहे हैं हम, O से आ रहे हैं, कहाँ पर, C2 पे आ रहे हैं, O से C2 पर आ रहे हैं ना, तो हम इधर दूरी नाप रहे हैं, जा रहे हैं प्रकाश किरण उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का R2 हो जाएगा, माइनस का R2। अब ये सब मान हम इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे, OP OI OC1 OC2 का, तो वैल्यू हम रखते हैं N1 अपान OP कितना है, माइनस U है, और प्लस N1 अपान OI कितना है, प्लस का V है, बराबर N2 माइनस N1 बाई OC1 कितना है, प्लस का R1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस N2 माइनस N1 बाई OC2 कितना है, माइनस R2 है। ठीक है, माइनस R2 है, तो इसको आगे सॉल्व करें, पहले इतना करो, देखो आगे देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा N1 अपान, ये N1 आगे कर लो, N1 अपान B आगे कर लो। ठीक है, N1 अपान B आगे हो गया, और ये माइनस क्या है, N1 अपान U, माइनस N1 अपान U इक्वल टू में क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1, और यहाँ पर क्या है, N2 माइनस N1 कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम है ना, N2 माइनस N1, अंदर क्या बचेगा,
1/r1 और माइनस प्लस का माइनस 1/r2 ठीक है। तो आगे क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n1 कॉमन ले रहे हैं। अगर n1 कॉमन लें क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू में क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 और क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये n1 उधर भेजो, n1 अगर उधर भेज रहे हैं क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 और क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, दोनों में अलग अलग करो, n2 के साथ n1 लो, n1 के साथ n1 लो, तो अलग अलग करेंगे तो n2/n1 माइनस n1/n1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहां पर देखो n2/n1 हो गया है, n1 से n1 कैंसिल होगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, ये हमने बताया था इसको हम क्या लिख सकते हैं n21 लिख सकते हैं। बताया था कि अगर n2/n1 है तो हम लिखते हैं क्या n21 मतलब कि जिसमें जाएगी उसको ऊपर, जहां से आएगी उसको नीचे, तो हम लिख देंगे n21। 2 में गया कहां से 1 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे n2/n1 यहाँ पर क्या n21। ठीक है, n21 माइनस 1, ये n1 से n1 कैंसिल होगा -1 हो जाएगा और बटे में क्या बराबर में क्या मतलब कि इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, ये क्या है लेंस मेकर फार्मूला। और इसके बराबर हमको पता है, अगर हाई स्कूल में पढ़ा हो फोकस दूरी, लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला क्या पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u। तो अगर यहाँ से हम फोकस दूरी निकालना चाहें तो यहाँ पर देखो 1/v माइनस 1/u की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/f रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो 1/f इक्वल टू n21 माइनस 1 और क्या जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो है फोकस दूरी के लिए फार्मूला होगा अगर निकालना चाहे तो। ठीक है, ये हो गया लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पर जो r1 r2 है कुछ बुक में क्या होता है कि ये r2 कर दिए हैं ये r1 कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये डेरिवेशन गलत है, डेरिवेशन गलत नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना वो है, जिस हिसाब से न्यूमेरिकल लगाना चाहो न्यूमेरिकल आप लोगों को लगाना है, जैसे भी कर दो। ठीक है, r2 कहीं पर मतलब कि यहाँ पर जैसे r1 r2 माइनस r1 डेरिवेशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।